हाय गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटीरियर और आर्किटेक्चर के प्लेसमेंट्स के बारे में। तो आपको लग रहा होगा कि आज मैं गाड़ी पे क्यों बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाह रहा था और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और ये टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा इसेंशियल है क्योंकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सब लोग प्लेसमेंट के पीछे भाग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को कंप्लीट कर ही देते हैं एनी हाउ। तो आई थिंक कंटेंट ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं आपको प्लेसमेंट्स के बारे में बताऊं तो मैं दोनों के बारे में बताऊंगा, आर्किटेक्चर और इंटीरियर के बारे में। देखिए, अगर आप इंटीरियर स्टूडेंट हैं तो आपके पास कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा, ठीक है। और ये मैं कंप्लीटली ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, मैं खुद इस फील्ड में रहा हूँ तो मुझे पता है। इंटीरियर में आपको थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आर्किटेक्चर के कंपैरिजन में। और इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता दूं कि आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो फर्म्स होते हैं मैक्सिमम आपको 4, 5, 6 लोग, बड़े बड़े फर्म्स भी मैंने देखे हैं वहां पे भी 10 लोग 15 लोग बहुत ज्यादा हुए तब, ठीक है। तो और फिर उसमें जो सीनियर डिजाइनर्स है वो काफी सालों से वहीं पे रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको आईटी सेक्टर की तरह या किसी भी इंजीनियरिंग सेक्टर की तरह आपको बहुत ज्यादा वहां पे एम्प्लॉयज की जरूरत है। 500 और 4000 5000 एम्प्लॉयज की जरूरत है जिसमें से आपको एक वैकेंसी मिल जाएगी। तो यहाँ पे वैकेंसी काफी कम रहती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ज्यादा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो बना के खुद से ही ज्यादा मेहनत करें। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो अभी, है ना, आपका फाइनल ईयर आने वाला है, तो आप खुद से अप्रोच करो, वो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे, मैं कॉलेज के भरोसे ज्यादा नहीं रहता हूँ, तो मैंने भी खुद ही डोर टू डोर जाके हर किसी से बात की थी और मैंने खुद ही इंटरव्यू दिया था, ठीक है। तो वो ज्यादा आपको फ्रूटफुल होगा। और आप किसी के रिकमेंडेशन पे जाओगे तो वो हमेशा आपके ऊपर भी एक बर्डन रहेगा कि यार मैं इसके रिकमेंडेशन पे आया हूँ, तुरंत से मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ क्योंकि रेपुटेशन की बात हो जाती है। तो आप खुद से ही ज्यादा ट्राई करें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। और फिर मैं अगर इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर में आपका ऐसा है कि अभी आपको काफी सारी कंपनीज है, ठीक है। जैसे कि लिव स्पेस हो गया, होमलेन हो गया, तो इंडिया की टॉप कंपनीज है जो इंटीरियर के फील्ड में है। यहाँ पे क्या है कि आपको कमीशन बेसिस पे भी आपको काम करने के लिए मिल जाएगा। मतलब कि आप प्रोजेक्ट उठाओ और वो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, तो जो भी प्रोजेक्ट वैल्यू होगा उसका 6% 7% आपको मिल जाएगा। तो से इन अ मंथ अगर आप 20 लाख का भी इंटीरियर आप अगर उठाते हो तो आराम से आपको उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो महीने का आपका 60-70 हजार, मतलब बहुत ही स्टार्टिंग पीरियड में आपको मिल जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ योर करियर 60-70 हजार, जो कि आर्किटेक्चर में पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे चैलेंजेस क्या है कि आप देखो, आप सिर्फ पैसे को मत देखो। यहाँ पे क्या होता है कि आप 60-70 हजार आपको दिख तो जाएंगे, पर ये सारे मॉड्यूलर कंपनीज है, ठीक है, जहां पे उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, आपको सेम उसी मॉड्यूलर के अंदर काम करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा जो एक स्कोप होता है, बहुत ज्यादा जो ग्रोथ होता है, जो एक डिजाइनर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अलग अलग तरीके के डिजाइन्स को आप फेस करें, अलग अलग चैलेंजेस को फेस करें, वो सब इसमें काफी कम हो जाता है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज अपना एक मॉड्यूलर सारे मॉड्यूल्स को सेट करके रखती है और फिर आपको उन्हीं के अंदर वर्क करके, जैसे कि ये पजल्स जो होते हैं, बस उसी तरह से आप एक पजल को उठा के आप जितने भी चीजें आप बना लो, लीगो पजल्स जो होते हैं, बस ये उसी तरह का होता है। तो आपको कुछ सेट ऑफ मॉड्यूल्स दे दिए जाएंगे, उसको आप जोड़ के घटा के और फिर आप उससे कुछ भी डिजाइन बना लो। तो इसमें आपका जो डिजाइन है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। बट अगर आप एक छोटे से फर्म में जाते हो, एक इंडिविजुअल फर्म में जाते हो जहां पे वो लोग मॉड्यूलर नहीं, अपना सिर्फ जैसा डिजाइन चाहे वैसा वो कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, तो उसमें आपको काफी एक्सपोजर मिलेगा और आप काफी तरीके का डिजाइन भी आप फेस करोगे, ठीक है। तो वो आपको ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में आप छोटे ही फर्म्स में जाओ जहां पे आप पे ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाए, ठीक है। अब देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी और काम आपको लग रहा होगा कि शायद से ये सेम बात है, बट इसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर मैं इस तरह के मॉड्यूलर कंपनीज के बारे में बात करूं तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर रहता है, ठीक है, कि आपको सारा चीज इसमें करना है। आपको क्लाइंट हैंडलिंग से लेके उनका डिजाइन
और जो इंस्टॉलेशन फेज में भी जो चेकिंग होता है वो भी आपको करना होता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें काफी ज्यादा है। बट अगर वर्क की बात करूं तो वर्क बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, आप महीने के अंदर आप 3 से 4 प्रोजेक्ट आराम से कर सकते हो। एक महीने के अंदर आप 3 से 4 मॉड्यूलर प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट कर लोगे। तो उसमें वही है कि आपको काम बहुत ज्यादा नहीं है, बस इधर का एडिशन उधर का सब्सट्रैक्शन, बस यही करना है आपको। तो इससे क्या है कि आपको बाद में जब आप थोड़ा सा टाइम क्रॉस कर जाओगे लाइफ का 30-35 ईयर्स पे आप चले जाओगे, तब आपको बहुत रिग्रेट होगा कि यार मैंने ज्यादा पैसे के लिए ये सारे फील्ड्स को चूज कर ली। ठीक है, और मैं आर्किटेक्चर की अगर बात करूं तो उसमें आपको क्या ज्यादा फायदा रहेगा कि आपको आर्किटेक्चर तो आप करोगे ही, ठीक है, और वहां पे इंटीरियर भी काफी सारे आर्किटेक्ट्स उठाते हैं, तो आपको इंटीरियर का भी उसमें एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। तो अगर जब भी आप किसी एक फर्म में जाते हो तो आप जाओ वहां पे, आप स्टार्ट करो। जो भी काम अगर वो देते हैं, सिर्फ एक टॉयलेट डिजाइन देते हैं तो आप सिर्फ वही करो, उसके लिए कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। बट उसके साथ साथ जैसे जैसे आपका समय होता जाए, आप खुद से इनिशिएटिव लो, आप खुद से जाके बोलो कि सर मुझे और काम दीजिए, सर मुझे ये भी करना है। तो आप जितना रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे वो भी आपको धीरे धीरे रेस्पॉन्सिबिलिटी देके चेक करेंगे, ठीक है, कि आप कितने केपेबल हो और क्या कुछ आप हैंडल कर सकते हो। जब आप सारी ही चीजों को आप जब हैंडल कर लोगे, आप साइट भी देख लोगे, आप डिजाइनिंग भी कर लोगे, ठीक है, आपके अंडर फिर जब 1-2 डिजाइनर्स भी आ जाएंगे, आप वो हैंडल कर लोगे, देन यू कैन थिंक ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस। तो वहां पे क्या होगा कि आपको सारी चीजें पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और आप दूसरे के फर्म में आप काम कर रहे हो, तो अगर लॉस भी होता है तो वो आपका पर्सनल लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे आप ट्रायल एंड एरर करके आप काफी सारी चीजें सीख सकते हो इन द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ योर करियर। और उसके बाद फिर आप खुद का एक फर्म स्टार्ट करो। खुद के फर्म स्टार्ट करने के लिए भी अभी के समय में कोई बहुत बड़ा सा वो बात नहीं है कि आपको होता ना एक घर खरीदना पड़ेगा, एक जगह खरीदनी पड़ेगी, उसका इंटीरियर करा के फिर आप ऑफिस बनाओगे और फिर आप वहां से आप अपना करियर स्टार्ट करोगे। वैसा नहीं है, अभी बहुत सारे को वर्किंग स्पेसेस अवेलेबल है। ठीक है, आप वहां पे बस 1-2 सीट्स आप ले लो को वर्किंग स्पेस के अंदर, 1-2 चेयर्स अपने आप रेंट पे ले लो और उसके बाद वहीं से आप काम करना अपना स्टार्ट करो। ऑनलाइन जितनी चीजें हैं, 1000-1500 के अंदर आपका एक वेबसाइट बन जाएगा, उसको आप इम्प्रूव करो। आपने इतने साल में जो भी काम किया होगा वो सारे वर्क्स को आप वहां पे पुट करो ताकि लोगों को भी ट्रस्ट बने। ठीक है, अपने आप पहले तो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी आप हमेशा कर ही रहे होंगे, मुझे इतना तो यकीन है कि अभी से ही आप सारे चीजें पोस्ट कर रहे होंगे, तो आपके सारे फ्रेंड सर्कल, सारे रिलेटिव को पता होगा कि यार हमारा बच्चा, हमारा फ्रेंड डिजाइनर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आप खुद का स्टार्ट करोगे तो वो भी काफी चीजों में आप ही को सजेस्ट करेंगे कि हाँ आप मेरा इंटीरियर कर दो, आप मेरा घर का डिजाइनिंग कर दो। तो यहां से भी आपको काफी बेनिफिट होगा। और स्टार्टिंग में मैं आपको यही बोलूंगा कि आप चार्जेस के पीछे ज्यादा मत जाओ कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए, मैं इतना सारा काम इतने कम रेट में कैसे करूं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में पैसे को देखोगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा। स्टार्टिंग में क्या है कि आप अपना वर्क पे ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ वर्क पे। अगर आपको पैसा कम भी मिल रहा है तो आप कम भी करो, आपको ओवरनाइट आप काम कर रहे हो तो ओवरनाइट काम करो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सारे चीजों को फेस करके निकलते हो तभी आप खुद का एक बिजनेस सेटअप कर सकते हो। ठीक है, अब जहां तक कि चार्जेस की मैं बात करूं, जिसमें बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है, इंटीरियर का तो मैंने बता दिया कि अगर आप मॉड्यूलर कंपनी में जाते हो तो 60-70 हजार आप महीने का कमा सकते हो, उसका ड्रॉबैक्स भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर मैं इंटीरियर और आर्किटेक्चर की सैलरी की बात करूं या चार्जेस की बात करूं जो आप ले सकते हैं, तो 2-3 तरीके से लोग चार्जेस करते हैं। पहला होता है कि फिक्स बेसिस पे कि यार मैं आपका ये 2 BHK मैं इतना इसमें चार्ज लूंगा। ठीक है, आपका जो डिजाइनिंग का खर्च है वो अलग होगा और जो कंस्ट्रक्शन है वो क्लाइंट खुद से ही देखेंगे, तो आप फिक्स्ड एक चार्ज बता सकते हो। दूसरा होता है स्क्वायर फीट बेसिस पे। तो इंटीरियर में अगर मैं बात करूं तो एक एवरेज मैं बता रहा हूं, इंटीरियर में रहता है आपका 120 या फिर 90 रुपीज, कुछ छोटे डिजाइनर्स हुए 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट, है ना, ये सारे चार्जेस होते हैं वहां पे। फिर अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं तो वहां पे छोटे जो डिजाइनर्स होते हैं वो लोग 800 रुपए स्क्वायर फीट लेते हैं, विद कंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूं। 800 रुपए कोई लेता है, जैसे 1800 रुपए भी लेते हैं, कुछ 2000-2500 स्क्वायर फीट लेते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका घर का डिजाइनिंग कैसा होने वाला है और किस जगह पे है, क्लाइंट कितना अफोर्ड कर सकता है, तो बहुत सारी चीजों पे
वैरी करता है। तो इस पर मैं एकदम फिक्स्ड नहीं बता सकता हूँ कि आपके एग्जैक्ट लोकेशन पे कितना चार्ज होना चाहिए। अगर आप मेरे को कमेंट पे बताओगे कि हाँ मैं इस जगह से हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ आपको लगभग कितना चार्ज करना चाहिए, जो लोग वहां पे आराम से पे करेंगे। जैसे मेट्रो सिटीज में लोग पे कर देते हैं, ठीक है, जो भी, क्योंकि आप 2-3 करोड़ से नीचे आप खुद का घर बना नहीं सकते हो मेट्रो सिटीज के अंदर। तो वहां पे लोग माइंड मेकअप करके रखते हैं, अगर मेरे को खुद का घर बनाना तो मेरे को 2-3 करोड़ के ऊपर ही जाना होगा। 1 करोड़ में तो आपका नॉर्मल फ्लैट ही आता है, तो इसीलिए वहां पे आपको क्लाइंट ज्यादा पे करेंगे। बट अगर आप टियर 2 सिटीज में है या टियर 3, तो फिर वहां पे आपको नहीं मिलने वाला है बहुत ज्यादा रेट। तो ये नहीं है कि आपको रेट नहीं मिलेगा, बस ये है कि आपको क्लाइंट को समझना होगा, इन्वायरमेंट को समझना होगा कि कहाँ पे क्या रेट मुझे मिलेगा। एक टिप मैं और देना चाहूंगा कि अगर आप जब खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आई प्रिफर कि आप जहां पे भी जॉब करो वो आप मेट्रो सिटी में करो, बट जब आप बिजनेस स्टार्ट करो तो आप अपने होम टाउन में करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको काफी बफर स्पेस भी मिल जाएगा कि अगर आप कभी कमाई नहीं करते हो, अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, तो 2 महीना 3 महीना का सडन गैप भी आपको मिलता है विदाउट सैलरी, तो आप सर्वाइव कर लोगे, क्योंकि आपके घर वाले लोग हैं वहां पे, ठीक है, रहने का, खाने का सारा खर्च आपका बचेगा। और वही अगर आप मेट्रो सिटीज में करोगे तो बहुत मुश्किल है। तो यही सब था प्लेसमेंट के लिए। अगर आपको और कुछ जानना है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, काफी डिटेल में आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो, मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में, ठीक है। और कोई स्पेसिफिक आपका प्रॉब्लम है तो मैं वो भी आपको अच्छे से उसमें बता दूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस, एंड आई होप कि आपको काफी हेल्प हुआ होगा। और आई एम रियली सॉरी कि मुझे आज कार में बनाना पड़ रहा है वीडियो, बट आई थिंक कंटेंट मैटर्स द मोस्ट। मैं एडिटिंग करके और इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक देके भी उतना फायदा होगा नहीं जितना कंटेंट से होगा आपको। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की यूजफुल टिप्स एंड काफी सारे रिकमेंडेशंस मैं लाता रहूंगा आपके लिए। थैंक यू गाइस।